नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट बोर्ड अड्डा में। और मैं आपका दोस्त रणजीत चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में, इससे पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था IUPAC नामकरण के बारे में। पहले कार्बन की विशेषताएं पढ़ी थी। अपने चैप्टर का नाम है कार्बन और कार्बन के यौगिक। पहले अपन ने कार्बन के बारे में पढ़ा, फिर कार्बन से बनने वाले यौगिकों के बारे में पढ़ा कि कार्बन से कौन बहुत सारे यौगिक बनते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं। तो उनके नामकरण के लिए एक इंटरनेशनल पद्धति बनाई गई है जिसका नाम है IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नामकरण करने के लिए मैंने तुम्हें पीछे 3-4 चीजें बताई है। पूर्व लगन याद रखना है, अनुलग्न याद रखना है। पूर्व लगन के लिए मैंने तुम्हें 10 नाम बताए, वो 10 के 10 आपको याद रखने। अनुलग्न के मैंने तुम्हें 3 श्रेणियां बताई है, वो 3 श्रेणियां आपको याद रखनी है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आपको उन श्रेणियों का कैसे पता पड़ेगा कि वो श्रेणियां कौन सी श्रेणी एल्कीन है, एल्काइन है, एल्काइन, ये सब मैंने पीछे वाले वीडियो में अच्छे से बता रखा है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पीछे वाला वीडियो देखोगे। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें और पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। मैं पीछे वाले वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके पहले वो देखें फिर ये देखें। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्रियात्मक समूह आपकी बुक में लिखा है प्रतिक्रियात्मक समूह। उसके जो कार्बन श्रृंखला अपन ने बनाई थी एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन की, उसके लिए अपन ने जो कार्बन श्रृंखला लंबी लंबी बनी थी उसमें से कुछ हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित करके उसकी कुछ जगह कोई नई चीज ले लेती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर अपन IUPAC नामकरण करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं और वो पूरे 2 नंबर के आएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। देखो, क्रियात्मक समूह ऐसे अवयव जो कार्बन श्रृंखला आपने बनाई थी, 1 2 3 4 कार्बन श्रृंखलाएं जोड़ी थी, मतलब एक कार्बन एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन के बारे में अपन ने पीछे पढ़ा है। उसमें वो लंबी लंबी जो कार्बन श्रृंखलाएं बन रही थी, उस कार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन अपन ने जोड़ रखा था उसको प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब ऐसे अवयव जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करे और उसकी जगह ले ले वो होते हैं क्रियात्मक समूह। मैंने यहाँ कुछ क्रियात्मक समूह के नाम लिखे हैं, आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे देखो, Cl होता है, Cl को बोलते हैं क्लोरो। Br होता है, Br को बोलते हैं ब्रोमो। I होता है उसको बोलते हैं आइडो। CH3 जिसको होता है उसको बोलते हैं मेथिल। CH2 CH3 उसको बोलते हैं एथिल। ऐसे आप पीछे वाले 10 नाम बना भी सकते हो। देखो, एल्केन श्रेणी के मैंने तुम्हें 10 नाम बताए, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे, तो उसके सारे के नाम बना सकते हो। पर आपके एग्जाम में बड़े से बड़ा दो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ऐसे ही देखो, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं कीटोन, उसके लिए जो अणु लगने लगता है वो लगता है नॉन। ऐसे ही OH होता है उसको एथेनॉल बोलते हैं, एल्कोहल भी बोलते हैं, उसके लिए लगता है नॉल। ऐसे COOH होता है उसको एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल के लिए जो अनुलग्न लगता है वो लगता है नोइक। AL हो तो उसके लिए अनुलग्न लगता है नेल। और OL होता है उसके लिए, उसको भी एल्कोहल बोलते हैं और उसके लिए भी ओल लगता है। और देखो, कभी कभी क्रियात्मक समूह एक ही जैसा क्रियात्मक समूह 2-3 जगह जुड़ा आता है, कभी 2 जगह जुड़ा आता है, कभी 3 जगह जुड़ा आता है, कभी 4 जगह जुड़ा आता है। तो उसकी संख्या के आधार पर कि 1 जगह जुड़ा है, 2 जगह जुड़ा है, 4 जगह जुड़ा है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं। देखो, अगर एक क्रियात्मक समूह एक ही जगह जुड़ा है, एक प्रकार का क्रियात्मक समूह एक ही जगह जुड़ा है, तो उसके लिए मोनो क्या लिखते हैं, मोनो। और मोनो कहीं पे लिखा नहीं जाता। जैसे आपने गणित में देखा होगा कि कहीं पे 1 मल्टीप्लाई में हो तो 1 लिखते नहीं है, 1 डिवाइड में हो तो उस 1 को लिखते नहीं है। ऐसे ही अगर एक ही बार एक ही क्रियात्मक समूह एक ही जगह जुड़ा है तो आप उसको लिखते नहीं है। ऐसे ही अगर मान लो एक ही क्रियात्मक समूह 2 जगह जुड़ा हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई। 3 जगह जुड़ा हो तो ट्राई, 4 जगह जुड़ा हो तो टेट्रा, 5 जगह जुड़ा हो तो पेंटा। ऐसे देखो, नीचे वाले और भी हो सकते हैं, लेकिन आपके ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा नहीं पूछे जाएगा। 3 से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको 3 तक याद रखने की एक नंबर पे एक ही जगह जुड़ा हो तो क्या लिखा होता है, 2 जगह जुड़ा हो तो क्या लिखते हैं, 3 जगह जुड़ा हो तो क्या लिखते हैं। आपको ये क्रियात्मक समूह ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे, इन सबके नाम याद रखने पड़ेंगे। ये क्रियात्मक समूह अपने आगे काम में आएंगे। अब मैं इसके बाद में आपको IUPAC नामकरण के चरण बताऊंगा कि आपको चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप लिख लें, ताकि स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपको IUPAC नामकरण आ जाएंगे। आपको वो चरण याद रखने, जैसे जैसे मैं लिखाऊं आप लिख लें और उनको याद करें। फिर वो चरणों के बाद में अपन कुछ उदाहरण देखेंगे कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। देखो, अपन देखते हैं जो IUPAC नामकरण के जो चरण है उनमें आपको स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना। सबसे पहले देखो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए उस श्रृंखला का चयन करना है कि ये सबसे लंबी है।
जिसमें क्या होना चाहिए, द्विबंध, और अगर द्विबंध और त्रिबंध है तो वो भी उसी में शामिल होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि द्विबंध त्रिबंध के चक्कर में छोटी भी बन जाती है, लेकिन वही कार्बन श्रृंखला लेनी है बड़ी से बड़ी जिसमें द्विबंध और त्रिबंध भी शामिल हो। अगर छोटी भी बनती है तो वो भी बनानी है, बड़ी बनती है तो वो भी बनानी है जिसमें द्विबंध और त्रिबंध शामिल हो। आगे देखो, दूसरा स्टेप क्या करना है, नंबरिंग करनी है। क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबर मतलब 1 2 3 4 नंबर लिखने हैं। अब नंबरिंग करने के कुछ स्टेप होते हैं कि नंबरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, द्विबंध या त्रिबंध को सबसे पहले आपको क्या देखना है कि दोनों साइड से, अगर दाएं से चले या बाएं से चले, कार्बन श्रृंखला के दाएं तरफ से चले या बाएं तरफ से, अगर द्विबंध त्रिबंध उसमें है तो आपको सबसे कम नंबर उसको ही देना है, द्विबंध या त्रिबंध को। अगर द्विबंध त्रिबंध है तो, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या देखना है, अगर द्विबंध त्रिबंध नहीं है या दोनों तरफ से द्विबंध त्रिबंध को समान नंबर मिल रहे हैं तो फिर क्या देखना है, क्रियात्मक समूह देखना है कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह किस साइड से आएगा, दाएं साइड से आएगा या बाएं साइड से। अब कभी कभार ऐसा होता है कि दाएं साइड पे भी 2 नंबर पे जुड़ा होता है, बाएं साइड पे भी 2 नंबर पे जुड़ा होता है, तो फिर आपको क्या देखना है, अगर दोनों तरफ से समान नंबर मिल रहा है क्रियात्मक समूह को भी, तो फिर आपको किस देखना है कि जो क्रियात्मक समूह की जो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है, जैसे Cl और Br है तो B पहले आता है कि C पहले आता है। अगर B पहले आता है तो B की तरफ से देना है। अगर दोनों तरफ से समान नंबर मिल रहे हैं क्रियात्मक समूहों को तो आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नंबरिंग करनी है। नंबरिंग 1 2 3 4 पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में भी द्विबंध त्रिबंध को कम नंबर मिले, अगर द्विबंध त्रिबंध को कम नंबर नहीं मिल रहे हैं या दोनों साइड से समान नंबर मिल रहे हैं तो फिर किसको प्राथमिकता देनी है, क्रियात्मक समूह को। और क्रियात्मक समूह को भी दोनों साइड से समान नंबर मिल रहे हैं तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रियात्मक समूह देखने कि कौन से क्रियात्मक समूह पहले आएगा, कौन सा क्रियात्मक समूह बाद में आएगा। जो पहले आएगा उस साइड से नंबरिंग करनी है। तो तीसरा चरण में क्या करना है, सबसे पहले जो अपन ने क्रियात्मक समूह देख लिए, जो क्रियात्मक समूह जुड़े उनका नाम लिखना है, जो क्रियात्मक समूह उनका नाम लिखना है, और अंत में किसका नाम लिखना है, श्रेणी का। कि एल्केन श्रेणी बनी है तो एल्केन श्रेणी का नाम लिखना है, एल्काइन बनी है तो एल्काइन का बना है, एल्कीन बनी है तो एल्कीन का लिखना है, अंत में किसका नाम लिखना है, श्रेणी का। अब देखो कभी कभार क्या होता है, 2 अंक एक साथ आ जाते हैं या अंक और शब्द आ जाते हैं, उनके बीच में कुछ चिन्ह लगते हैं, वो भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, वो सबसे जरूरी है। अगर मान लो 2 अंक की है, जैसे 2 और 4 लिखे तो उनके बीच में किसका चिन्ह लगाना है, कोमा का चिन्ह लगाना है। और अंक और शब्दों तो किसका चिन्ह लगेगा, हाइपन का। ऐसे लाइन के बीच में एक छोटी सी लाइन खींच देंगे जिसको हाइपन बोलते हैं। और अगर मान लो शब्द लिखा हो, अगर शब्द लिखा हो तो उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना, मतलब शब्दों को आपको बिना चिन्ह के लगाना है। अगर 2 अंक लिखे हो तो बीच में कोमा लगाना है, और अंक और शब्द लिखे हो तो बीच में क्या लगाना है, हाइपन का चिन्ह लगाना है। ये आपके 4 चरण है, या आपको चारों चरण याद रखने। इन चारों चरणों से आप IUPAC नामकरण आसानी से कर जाओगे। पीछे मैंने तुम्हें क्रियात्मक समूह लिखा है वो याद रखने, पूर्व लगन याद रखने 10, और अनुलगन के लिए मैंने तुम्हें 3 श्रेणियां बताई है वो भी याद रखने, और क्रियात्मक समूह को संख्या के आधार पर कुछ शब्द लिखते हैं वो भी आपको याद रखने। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें 2-4 बता देता हूँ, फिर आप कमेंट करके, अगर किसी को कोई नामकरण आपने ऐसा पढ़ा हो कहीं पे जो आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं। यहाँ मैं तुम्हें 2-4 बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखो। एग्जाम्पल के तौर पे 2 चीजें लिखी है मैंने आपके सामने, एग्जाम्पल लिखे, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके IUPAC नामकरण 10th क्लास में पूछे जाते हैं। बोर्ड क्लास में कम से कम 2 नाम आएंगे जो आपके ऐसे कुछ नाम पूछे जाएंगे, उसका IUPAC नामकरण करना है। तो पीछे मैंने जो भी चीजें दिखाई है आपको, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार जरूर देखें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें, उनको याद करने की कोशिश करें। आप 2-4 बार 5 बार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा आ जाएगी। आप उनको याद करने की कोशिश करें, जो चरण मैंने लिखा है वो स्टेप बाय स्टेप्स पे अपनाते जाए। देखो सबसे पहले ऐसा नाम लिखा आएगा, आपको देखना है उसको, फिर देखना है कि इसमें कहीं पे द्विबंध त्रिबंध तो नहीं है, तो द्विबंध त्रिबंध कहीं दिख रहा ही नहीं है, मतलब आपको पता पड़ गया कि कौन सी श्रेणी है, एल्केन श्रेणी है। अब श्रेणी का नाम अपन बाद में देखेंगे, पहले जो अपन को IUPAC नामकरण के जो चरण दिखाए गए हैं उस पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी, क्योंकि इसमें और कहीं कार्बन श्रृंखला बन ही नहीं रही, या फिर कार्बन गिनने के हिसाब से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहीं पे कार्बन श्रृंखला दिख ही नहीं रही, ऐसे ही लेनी है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सीधी ही लेनी है, कहीं पे घूम भी जा सकती है, वो नीचे वाले एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है, घूम जाती है, नीचे घूम जाती है। तो ये हो गया। अब आपको नंबरिंग करनी है, दूसरा स्टेप क्या होता है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने का तरीका क्या होता है कि पहले द्विबंध त्रिबंध देखो
द्विबंध त्रिबंध है ही नहीं, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। फिर किसको देखना है, क्रियात्मक समूह को। जो इस बॉक्स के बाहर बच गया, मतलब इस कार्बन श्रृंखला के जो बाहर बच गया सब क्या है, क्रियात्मक समूह है, जिसने हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह ले रखी है। कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह ले ली। तो देखो मैं गिनूं, अगर मान लो इधर से गिनूं 1 2 3, तो 3 नंबर पे आई आ रहा है, मतलब ये भी क्रियात्मक समूह है। जैसे 1 2 3 नंबर पे आए बी आर आ रहा है, तो वो भी क्रियात्मक समूह है। दोनों साइड से समान नंबर हो गए। अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि ABCD में या अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है कि आई पहले आता है। तो ऑब्वियसली बी पहले आता है, तो नंबरिंग किधर से होगी, इस साइड से। समझ में आया नंबरिंग कैसे करनी है। आपको देखना है द्विबंध त्रिबंध देखना है। अगर द्विबंध त्रिबंध नहीं है तो फिर किसको देखना है, क्रियात्मक समूह को। अगर क्रियात्मक समूह को भी दोनों तरफ से समान नंबर मिल रहा है तो फिर आपको क्या देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला। नंबरिंग कर ली। नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 है, जो भी आपने कार्बन श्रृंखला लिखी है उसके जिस साइड से आपको नंबरिंग करनी है नंबरिंग दे देंगे। तो ये नंबरिंग कर ली। अब क्या करना है, जैसे जैसे नंबरिंग दिए नाम लिखते जाना है। तो पहले क्रियात्मक समूह के नाम लिखेंगे, फिर श्रेणी का नाम लिखेंगे। देखो 1 नंबर पे कुछ नहीं है, 2 नंबर पे भी कुछ नहीं है, 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, बी आर। तो पहले तो क्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे, कितने नंबर पे जुड़ा है, तो 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, बी आर। फिर पूरी श्रृंखला में देखो बी आर कहीं और तो नहीं है, एक जगह ही है। तो फिर बी आर के लिए एक जगह होता है तो उसके लिए मोनो लिखते हैं, और मोनो शब्द कहीं भी लिखते नहीं है, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, ब्रोमो। अब देखो नीचे वाले स्टेप पे मैंने तुम्हें एक चीज बताई है कि अगर अंक और शब्द आ जाए, देखो अंक आ जाए, अंक शब्द आ जाए या शब्द आ जाए तो क्या चिन्ह लगेगा बीच में, तो अंकों के बीच में कोमा लगेगा, अंक और शब्द के बीच में हाइपन का चिन्ह लगेगा, और शब्दों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगेगा। तो ये अंक है और ये शब्द है, तो इसके बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, हाइपन का। समझ में आई बात। आगे देखो 4 नंबर पे कुछ नहीं है, 5 नंबर पे क्या जुड़ा है, Cl क्लोरियो। तो पहले क्या लिखेंगे 5, और फिर क्या लिख देंगे, क्लोरो भी एक ही जगह जुड़ा है तो उसके लिए भी मोनो लिखते नहीं है। अगर कोई 2 जगह 3 जगह जुड़ा होता तो फिर उसके हिसाब से लिखते हैं, वो नीचे वाले में समझ में आ जाएगा। अब देखो क्लोरो लिखा है, अब वही चिन्ह लगाने कि कहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा। तो देखो ये शब्द है, ये अंक है, तो इसके बीच में किसका चिन्ह लगेगा, हाइपन का। ये शब्द है, सॉरी ये अंक है और ये शब्द है, तो इसके बीच में किसका चिन्ह लगेगा, हाइपन का। समझ में आई। देखो 5 नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे क्या जुड़ा है, आइडो। तो 6 नंबर पे क्या जुड़ा है, आइडो। तो 6 पे क्या लिखना है, तो पहले 6 नंबर लिखना है, फिर लिखेंगे आइडो, और वही चिन्ह लगाने जैसे पीछे वाले में लगाए। अंक और शब्दों के बीच में कौन कौन से चिन्ह लगते हैं, तो यहाँ पे भी हाइपन का चिन्ह और यहाँ पे भी हाइपन का चिन्ह। अब देखो और कोई क्रियात्मक समूह नहीं बचा, अब किसका नाम लिखना है, सीधा सीधा श्रेणी का नाम लिख देंगे। तो श्रेणी देखो 8 कार्बन, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो 8 नंबर पे लिए पूर्व लगन लगता है ऑक्ट, और एल्केन श्रेणी तो क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। तो यहाँ पे सीधा सीधा नाम लिखना है, क्या लिखेंगे, सीधा नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। ऐसे कर लोगे, सिंपल सा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बीच में जो चिन्ह लग रहे हैं वो याद रखना कि कहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा। देखो यहाँ दोनों शब्द है तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है। शब्द और अंक के बीच में किसका चिन्ह लगता है, हाइपन का, और अंकों के बीच में किसका चिन्ह लगता है, कोमा का। देखो नीचे वाले, अगर ये नामकरण नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखे, धीरे धीरे देख ले, है ना। देखो दूसरा वही पहला स्टेप, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। पहले कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 रहे। एक बार और गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 10 हो रहे हैं। तो सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब द्विबंध त्रिबंध तो है ही नहीं, तो सबसे लंबी यही रखेंगे। तो इस पे बॉक्स बना लो। आप एग्जाम में भी बॉक्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बॉक्स बना के ही नाम लिखें, नाम लिखने में आसानी रहेगी। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए द्विबंध त्रिबंध तो है ही नहीं, तो फिर क्या देखना है, क्रियात्मक समूह देखने हैं। देखो 1 2 3 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे बी आर जुड़ा है, मतलब क्रियात्मक समूह है। इधर से 1 2 3, ये CH3 भी मैंने तुम्हें क्रियात्मक समूह बताया, मेथिल, है ना। तो इधर से भी 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे। आप देखो अंग्रेजी वर्णमाला में देखो कि ब्रोमो मतलब बी पहले आता है, मेथिल एम पहले आता है। मेथिल, अरे मेथिल के लिए एम आता है तो एम पहले आता है कि बी पहले आता है, तो क्या पहले आता है, बी पहले आता है। तो किधर से नंबरिंग मिलेगी, इस साइड से। तो कैसे नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब देखो करना क्या है, जैसे जैसे नंबरिंग करनी है वैसे वैसे क्या लिख दो, नाम लिख दो। तो देखो सबसे पहले 1 नंबर पे 2 नंबर पे कुछ नहीं है, 3 नंबर पे क्या है,
तो पहले क्या लिखना है 3 Br। Br का मतलब क्या होता है ब्रोमो। अब देखो पूरे उसमें घूम जाओ श्रृंखला में, कहीं पे Br और जुड़ा हो क्या, पूरे में घूमेंगे तो देखो 6 नंबर पे और जुड़ा है Br, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और 6। तो मैंने कहा था जब 2 अंक आ जाए तो उसके बीच में किसका चिन्ह लगेगा, कोमा का। सही है। अब देखो Br 2 जगह है, तो मैंने क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर भी तुम्हें लिखना सिखाया कि क्रियात्मक समूह अगर 1 जगह जुड़ा हो तो क्या लिखेंगे, 2 जगह जुड़ा हो तो क्या लिखेंगे, 3 जगह जुड़ा हो तो क्या लिखेंगे। तो देखो 1 नंबर के लिए तो मोनो लिखते हैं, तो मोनो लिखते नहीं कहीं पे। 2 नंबर के लिए क्या लिखते हैं डाई, कि 2 जगह जुड़ा हो तो क्या लिखते हैं डाई। तो क्या लिखूंगा मैं डाई। और क्या जुड़ा है ब्रोमो। अब वही आ गया देखो अंक और शब्द है, तो इसके बीच में किसका चिन्ह लगेगा, हाइपन का। ऐसे ही देखो 4 नंबर पे क्या जुड़ा है Cl। 4 नंबर पे क्या जुड़ा है Cl, तो पहले क्या लिखेंगे 4 नंबर, और देखो क्लोरो कहीं और जगह तो नहीं जुड़ा है, एक ही जुड़ेगा, तो 4 नंबर और क्या जुड़ा है क्लोरो। अरे Cl को क्लोरो बोलते हैं ना, मैंने तुम्हें क्रियात्मक पीछे समूह लिखा है वो देखें। अब देखो इनके दोनों बीच में चिन्ह कैसा लगेगा, देखो शब्द और अंक है तो हाइपन का, अंक और शब्द है तो हाइपन का। ये 2 शब्द थे, इनके बीच में कुछ नहीं लगा, ये हो गया क्लोरो। अब देखो 7 नंबर पे कुछ नहीं है, 6 पे लिख ही लिया है, 7 नंबर पे कुछ नहीं है, 8 पे देखो 8 पे CH3 जुड़ा है। CH3 मतलब क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे, ये लिखा 8, कितने नंबर पे जुड़ा है, क्या जुड़ा है मेथिल। मेथिल जुड़ा है। अब इन दोनों के सब बीच में क्या लगेगा चिन्ह, तो देखो ये शब्द है ये अंक है, तो इसके बीच में क्या लगेगा हाइपन का चिन्ह। ये अंक और ये शब्द है तो इसमें के बीच में भी हाइपन का चिन्ह। और देखो और कहीं पे कुछ क्रियात्मक समूह नहीं है तो लास्ट में किसका नाम लिखेंगे, श्रेणी का। देखो श्रेणी का इजी सा नाम हो जाता है, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 कार्बन हो गए, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा, देखो 10 नंबर पे आता है डेक। 10 नंबर पे क्या आता है, पूर्व लगन डेक आता है। एल्केन श्रेणी है तो डेकेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा किसका नाम लिखना है, डेकेन। देखो ये शब्द है ये भी शब्द है, तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना है, सीधा सीधा ऐसा ही लिखना है। तो ये दोनों नाम समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें, आपको जरूर समझ में आया। हर चीज मैंने धीरे धीरे हर स्टेप बाय स्टेप करिए। आपको IPC नामकरण के चरण याद रखने, आपको क्रियात्मक समूह के नाम याद रखने। पीछे वाले वीडियो में मैंने तुम्हें पूर्व लगन अनुलग्न के बारे में बताया कि पूर्व लगन जो 10 नाम थे वो, और श्रेणी के अनुसार जो अनुलग्न लगता है वो।